क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 9 बंदर और गिलहरी। इस अध्याय का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं और आज हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तर जो हमने आपको आपकी कॉपी में करवाए हैं उन्हें एक बार पढ़ेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में देख लीजिए या मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आप आपकी पुस्तक में लिखा है गप्पे और फिर उसमें लिखे हुए हैं, देखिए बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे क्या हो, जैसे हो सड़क। सड़क होती है ना खूब लंबी, तो जैसे क्या हो, सड़क हो। फिर है चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे क्या हो, घना जंगल। फिर है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे क्या हो, मोटा हाथी। फिर फोर्थ है इसमें ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे क्या हो, ऊंचा क्या होता है, पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो जैसे पहाड़। फिर फिफ्थ है चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे क्या हो, छोटी सी चींटी। फिर छठवां है इसमें कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे क्या हो, जलेबी। आपने देखा होगा जलेबी कैसी होती है, घुमावदार, टेढ़ी घुमावदार होती है ना, तो उस तरह हम लिख सकते हैं कि कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे क्या, जलेबी। और फिर इसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ थे जिन्हें हमने पूरा करना था। तो यहाँ पर है कोयल की, फिर इतनी थी जैसे, तो यहाँ पे कोयल की हम लिखेंगे आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे क्या हो, मीठी क्या होती है, चीनी, जैसे हो चीनी। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, फिर लिखा है आपकी पुस्तक में क्या करोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनका आप क्या क्या उपयोग करोगे तो देख लीजिए आप। यहाँ पे रुमाल, पेंसिल और फुट्टा लिखा हुआ है, तो रुमाल से देख लीजिए हम क्या करेंगे, अपने पे हवा कर सकते हैं, करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइट नहीं होती, तो हम हैंकी रुमाल का यूज़ करते हैं हवा करने के लिए। फिर हम अपना पसीना पोंछते हैं और फिर पेंसिल है, पेंसिल से हम क्या करते हैं, चित्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसी में थर्ड फुट्टा, स्केल से हम क्या करते हैं, स्केल से हम कुछ भी चीज़ नाप सकते हैं, सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरह आपने भी अपनी कॉपी में लिखे हुए होंगे ये, तो आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। फिर है इसमें क्या क्या, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो यहाँ पे आपने बताना था कि आप क्या क्या खाते हो। जैसे हम खाते हैं रोटी, सब्जी, दाल, दलिया, पूरी, पकौड़ी, आइसक्रीम, है ना। इस तरह से हम कई सारी चीज़ें खाते हैं। तो आपको जो जो पसंद होता है या जो जो आप खाते हुए लिखा होगा आपने। फिर इसमें है दूसरा क्वेश्चन, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। तो हमने लिखा था गिलहरी क्या खाती है, गिलहरी खाती है अनाज, खाती हैं गिलहरियाँ, पेड़ों पे लगी फल सब्जियाँ भी खा देती हैं। फिर है बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बच्चों आप लोगों ने देखा ही होगा कि बंदर, कभी आप लोग मंदिरों में जाते होंगे तो आपको देखा होगा कि बंदर किस तरह, केले यदि दिख जाए बंदर को तो किस तरह झपट पड़ते हैं किसी भी खाने की चीज़ पे या केलों पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बंदर केला, आम, रोटी, मक्का, बिस्किट वगैरह सब कुछ खा लेता है बंदर। तो इस तरह हमने इसका उत्तर भी लिखा। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे है कौन कौन। तो यहाँ पे लिखा था जानवरों में से कौन कौन उछल कूद करता होगा। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ऊंट। उछल कूद करते, एक साइड लिखा उछल कूद करते हैं, दूसरी साइड उछल कूद नहीं करते हैं।
तो देखो उछल कूद करने वालों में है खरगोश, गिलहरी, बिल्ली, चूहा और कुत्ता। ये सब क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं ना, जंप मारते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। और फिर जो पशु उछल कूद नहीं करते हैं उनमें है गाय, शेर। शेर जंप मारता है, जैसे बंदर खरगोश की तरह उछल कूद नहीं करता। गधा, हाथी और ऊंट, ये सब वे पशु हैं जो उछल कूद नहीं करते हैं। तो इस तरह बच्चों, आज आप इन प्रश्न उत्तरों को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जिससे इनका रिवीजन हो जाए। तो चलिए, आज आप बंदर और गिलहरी पाठ के प्रश्न उत्तरों को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।